राहें जहाँ तक जाएगी राहगीर वहाँ तक जाएगा, तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो नीर कहाँ तक जाएगा। अरे खींच धनुष की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहाँ तक जाएगा, तीर कहाँ तक जाएगा। जय हिंद प्यारे बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंस्पायर दीपक में। प्यारे बच्चों, कल की क्लास में हमने जो है क्लास 10th एनसीईआरटी का जो मैथ्स का सॉल्यूशन हम कवर कर रहे हैं, जिसमें चैप्टर फर्स्ट के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं बेसिक है वो मैंने आपको पिछली क्लास में समझा दिया है पार्ट 1 में। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो जा करके देख लीजिएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है। और प्लेलिस्ट बनी है चैप्टर फर्स्ट की, रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज की क्लास में हम देखेंगे प्रश्नावली 1.1 के सभी सवालों को हम आज हल करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्नावली 1.1 का हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है, आज इस प्रश्नावली को हम खत्म कर लेंगे। तो आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए, अपने भाई आस पड़ोस या अपने रिश्तेदारों में। अगर कोई भी बच्चा 10th क्लास में पढ़ रहा है तो आप जानते हैं 10th का पूरा 2024-25 का जो मैथ्स है एनसीईआरटी के हिंदी मीडियम का पूरा फुल सॉल्यूशन आपके अपने चैनल इंस्पायर दीपक के माध्यम से आपको पूरा फ्री कवर कराया जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों शुरुआत करते हैं। देखिएगा, क्या सभी पहला प्रश्न देख पा रहे हैं? यस और नो? यस। तो बेटा पहले प्रश्न में क्या कहा गया? पहले प्रश्न के अंदर 5 प्रश्न हैं, जो कॉन्सेप्ट हमने कल समझे उसी के बेस्ड पूरे सवाल है। देखो, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अब यहाँ से बेटा जो है एक सवाल एग्जाम में 2 नंबर में पूछा जाता है, एक सवाल 100% एग्जाम में पूछा जाता है ना। तो ध्यान दीजिएगा, अब पहले का पहला सवाल क्या है हमारा? पहले का पहला सवाल, पहले क्वेश्चन का पहला सवाल है बेटा 140 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो हमने 140 के फैक्टर्स करेंगे। ध्यान दीजिएगा, 2 से भाग लगाओ, यहाँ पे सम संख्या है 0 और 0 में 2 का भाग होता है, 2 7 14, 0 आपका ऐसा का ऐसा ही, 2 से भाग लगाओ, 2 3 6, 1 बच गया 10, 2 5 10। अब देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 5 और 3 8 होता है, विषम संख्या पर 3 का भाग नहीं होगा ना, क्योंकि इनके योग में अगर 3 का भाग जाता है तो 3 का भाग होगा। अब इनके योग में भाग नहीं जा रहा है, तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? विभाज्यता का नियम, कि अगर इकाई का अंक 5 है तो उसमें 5 का भाग हो जाएगा। तो 5 का भाग लगाओ, 5 7 35 और जो है 7 से भाग जाएगा, 7 एकम 7। तो इसलिए का सिंबल है 1 बिंदु ऊपर और 2 बिंदु नीचे, इसलिए 140 के अभाज्य गुणनखंड। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए बेटा? बताओ, 2 कितनी बार है? 2 बार, 1 2, तो मतलब 2 की पावर 2। 5 कितनी बार है? 1 बार, इंटू 5 इंटू 7। यह आ गया हमारे सवाल का करेक्ट आंसर। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी है क्या? नहीं है ना? सवाल समझ में आया? स्क्रीनशॉट लीजिए बढ़िया से। चलिए दूसरा प्रश्न क्या है हमारा बेटा? ध्यान दीजिएगा, दूसरे प्रश्न को हम यहाँ हल कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, दूसरा प्रश्न हमारा 156। तो हमने यहाँ पे 156 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। देखो, 2 से भाग हो जाएगा, 2 7 14, 1 बच गया 16 हो गया, 2 8 16। अब फिर वापस से 2 से भाग करेंगे, 2 3 6, 7 था 6 आ गया, 1 बच गया 18, 2 नमक की 18। फिर 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3, 3 3 9, 13 में 13 का भाग होगा, 13 का अभाज्य संख्या है, 13 एकम 13। इसलिए 156 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया बेटा? 2 कितनी बार है? 2 बार, तो 2 की घात 2। ये लाइन भी लिख सकते हैं, बाकी ये भी लिख सकते हैं। इंटू 3 1 बार है और 13 कितनी बार? 1 बार है। ये आ गया हमारे सवाल का करेक्ट आंसर। दोनों सवाल में किसी प्रकार की कोई समस्या है क्या? नहीं है ना? क्लियर हो गया? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चे, आराम से बढ़िया से, है ना? बढ़िया फेयर कॉपी बनाइएगा, मस्त एकदम, है ना? बिल्कुल पूरे आपको 100/100 नंबर हम दिलाएंगे। जितना मैं करवा रहा हूँ उतना आपको करना है बस, ठीक है? बिल्कुल फ्री पढ़ने को मिल रहा है यार, और क्या चीज। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के। इसका तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा, तीसरा क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, पहले का तीसरा।
तो पहले का तीसरा है 3825। क्या है बेटा? पहले प्रश्न का तीसरा प्रश्न है 3825 के अभाज्य गुणनखंड करना। तो ध्यान दीजिएगा 3825 इकाई का अंक 5 है, विषम संख्या है। तो क्या आप 5 का भाग लगाओगे? नहीं। आप ध्यान दीजिएगा, इनको जोड़ के देख लो। 5 और 2 7 होता है, 7 8 15, 15 3 18। अगर इनके योग में 3 का भाग होता है तो पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। अगर योग में 3 का भाग नहीं होता है तो संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगी। अब ध्यान दीजिएगा, तो हमने 3 का भाग लगाया, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 बज गए 22, 3 सत 21, 1 बज गया 15, 3 पंजे 15। फिर देखेंगे जोड़ के तो 5 7 12, 12 2 14, 14 और 1 15। 15 में 3 का भाग हो जाता है, मतलब पूरा 3 से भाग हो जाएगा। तो 3 का भाग लगाए, 3 चुका 12, 3 दूना 6, 1 बज गया 15, 3 पंजे 15। अब 5 2 7 7 4 11। अब 3 का भाग नहीं होगा तो किसका भाग होगा? फिर 5 का भाग होगा। 5 8 40, 5 8 40 होता है, 2 बज गया 25, 5 25। फिर 5 से भाग होगा, 5 एकम 5, 3 बज गए 35, 5 7 35 और 17 एकम 17। तो इसलिए 3825 के अभाज्य गुणनखंड क्या गए? 3 कितनी बार है? 2 बार। तो इसके माथे पे 2 लिख दो। 5 कितनी बार है? 2 बार। इसके माथे पे 2 लिख दो। 17 कितनी बार है? 1 बार। ये आगे बेटा हमारे सवाल का करेक्ट आंसर। उम्मीद है सबको सवाल समझ में आया होगा। पल्ले पड़ा, यहाँ तक कोई समस्या है क्या? नहीं है ना? क्लियर हो गया? कोई डाउट है क्या? नहीं है? चलिए अब हम अगला सवाल देखते हैं बेटा। सवाल नंबर 4 हमारा क्या कहता है? तो जैसा आप देख पा रहे सवाल नंबर 4 है हमारा 5005। बेटा लिख के रख लो कॉपी में। 5 सवाल में से एक सवाल एग्जाम में आता है 2 नंबर में। कितने नंबर में आता है? 2 नंबर में। ठीक है। अब बेटा यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 5 + 5 10 होता है। 10 में 3 का भाग होता है? कतई नहीं होता है ना। तो इकाई का अंक 0 हो 5 हो तो 5 से पूरा भाग चला जाता है। मतलब किससे भाग लगाएंगे बेटा? 5 से। 5 एकम 5, 2 0 ऐसी कैसी हो? 5 एकम 5। अब हम देख पा रहे हैं अब तो 1 आ गया, अब तो 5 से भाग नहीं होगा। तो 5 से बड़ी विषम संख्या क्या है? 7 से देखते हैं। तो 7 एकम 7, 3 बज गए 30, 7 चुक 28, 2 बज गए 21, 7 से 21। अब 900 होगा क्या? नहीं। किससे होगा? 11 से। 11 एकम 11, 3 बज गया 11 तिया 33 और 13 एकम 13। यानी कि बेटा इसलिए 5005 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए? 5 एक बार है, 7 एक बार है, 11 एक बार है और 13 भी कितनी बार है? एक बार। ये आ गया बेटा हमारे सवाल का करेक्ट आंसर। यहाँ तक कोई परेशानी है क्या? नहीं ना। अब इसका आखिरी क्वेश्चन बचा है पहले प्रश्न का 5वां प्रश्न। अब बेटा पहले प्रश्न का 5वां प्रश्न क्या है हमारा? देख पा रहे हैं आप सभी, है ना। 7429 के हमें करने बेटा अभाज्य गुणनखंड। 7429। अगर आप 10वीं क्लास में पढ़ रहे बेटा तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको 20 तक के पहाड़े याद होना चाहिए और 50 तक के स्क्वायर याद होना चाहिए। कि सर स्क्वायर याद कैसे करेंगे? तो बेटा आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आप चैनल पे जाइएगा, स्पाइरल दीपक आपका अपना ही चैनल है। अथर्व बैच की प्लेलिस्ट जाके आप देखेंगे तो पहली क्लास आपको मिलेगी 1 से लेके 1000 तक के स्क्वायर निकालना सीखना। वहां से आप स्क्वायर सीख के आना। ठीक है। पूरी चीजें आपको बेसिक से आसानी से क्लियर हो जाएगी। अब देखिएगा, अब इसमें भागोगे किससे? 17 से। 17 चुका 68, कितने बचे बेटा? 6 हो गए 62, 17 तिया 51, 11 बचा 119, 17 सते 119। अब भाग होगा 19 से। 19 दूना 38, कितने बचे? 5 57, 19 तिया 57 और 23 एकम 23। तो इसलिए बेटा जो है 7429 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए? 17 गुणा 19 गुणा 23। क्या आ गया बेटा हमारे सवाल का करेक्ट आंसर? बोलो। पूरे 5 ही सवाल क्लियर हो गए। यहाँ तक कोई परेशानी है क्या? कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई चिंता है क्या? नहीं है ना। चलिए बेटा अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। मैंने कल ही आपको बताया था शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, है ना। तो पढ़ना, एजुकेशन आज के समय में जो शिक्षा है सबसे बड़ा हथियार है। अगर आपके पास ज्ञान है तो सारी चीज़ें आपके पास है, अगर आपके पास ज्ञान नहीं तो आपके पास कुछ नहीं। ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं बेटा अगले सवाल की तरफ। प्रश्न क्रमांक 2 हमारा क्या कहता है? कंप्यूटर महोदय जी क्वेश्चन नंबर 1 हटाओ और क्वेश्चन नंबर 2 लगाने की तैयारी करो फटाफट से। क्या बेटा सभी प्रश्न क्रमांक 2 बोर्ड पे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं क्या?
प्रश्न क्रमांक 2 में क्या कहा गया, ध्यान से सुनना। तो प्रश्न क्रमांक 2 में कहा गया पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या याद करना है, एचसीएफ और एलसीएम हमें जो है बेटा ज्ञात करना है तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। अब जांच करना है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल। आइए बेटा देखते हैं सवाल को। पहला सवाल है हमारा 26 और 51। पहला सवाल क्या है, 26 और 51। तो देखते हैं पहला सवाल है हमारा दूसरे का पहला, दूसरे सवाल का पहला सवाल है 26 और 51। अब इसका मैं एचसीएफ एलसीएम निकालना है और जांच करना है, वेरीफाई करना है। तो ध्यान दीजिएगा 26 के हम गुणनखंड अलग करेंगे और 51 के गुणनखंड हम अलग करेंगे। 2 से भाग लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 13 एकम 13। 7 से भाग लगाएंगे, 7 एकम 7, इकाई का अंक 1 है, 3 से नहीं होगा, 9 और 1 10 होता है, 5 से नहीं होगा, 7 से होगा। 2 बच गया 21, 7 तिया 21 और 13 एकम 13। तो बेटा 26 के जो अभाज्य गुणनखंड आए वो क्या है, 2 गुणा 13 गुणा 1 और 51 के अभाज्य गुणनखंड क्या है बेटा, 7 गुणा 13 गुणा 1। तो हम पहले निकाल लेते हैं बेटा एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें कॉमन क्या है बेटा 13, इसमें कॉमन है बेटा 13, तो 13 आ गया कॉमन। तो एचसीएफ क्या आ गया अपना 13। एक का तो कोई मतलब ही नहीं, एक लेंगे गुणे में लिखेंगे मतलब नहीं होगा। एवं क्या निकालते हैं बेटा एलसीएम। एलसीएम का मतलब है लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, मतलब जो सबसे ज्यादा बार कॉमन आता है उसको लेना। और एचसीएफ में क्या है, जो सबसे कम बार कॉमन आता है। तो कॉमन क्या था 13, अब बचा क्या, उनका मल्टीप्लाई कर लो। क्या बचा, 2 बचा और क्या बचा 7। तो एलसीएम क्या आ जाएगा बच्चे, 7 दूनी 14, 14 तिया 42 के 2, हासिल आए 4, 14 एकम 14 4 18। तो एलसीएम कितना आ गया 182। अब क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे हम जांच करेंगे, आप इसके नीचे लिखना, ठीक है। अब कर लेते हैं बेटा हम जांच। तो जांच में क्या होगा, प्रश्न में देख पा रहे हैं एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। तो हमने लिखा एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। कहाँ से लिखी ये बात हमने, प्रश्न में से, दो संख्याओं का गुणनफल। क्लियर बात हो गई, यहाँ तक कोई परेशानी है क्या, है ना। गुणनफल, गुणनफलन नहीं लिखना है, गुणनफल लिखना है। अब एचसीएफ कितना है बच्चे, एचसीएफ है 13 और एलसीएम कितना है 182। अब दो संख्या कौन कौन सी थी, आप कहोगे गुरुदेव एक तो 26 थी और एक क्या थी 91 थी। क्लियर, मल्टीप्लाई करेंगे, 13 दूनी 26 के 6, हासिल आए 2, 13 8 104 और 2 106 के 6 हासिल 10, 13 कम 13 और 10 2366 बराबर क्या मिलेगा बेटा 2366। इन दोनों का गुणा करोगे तो भी ये मिलेगा। मेरा मानना ही हुआ कि आप इनका करो और इनका एज इट इज लिख दो, आपका आंसर बिल्कुल एकदम करेक्ट होगा। यहाँ तक किसी भाई को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, सभी बच्चों को क्लियर हो गया। बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। हम अगला प्रश्न देखेंगे, इसका सवाल नंबर 2 हमारा क्या कहता है। यहाँ तक कोई परेशानी है क्या, नहीं ना। चलिए बच्चे अब हम बात करते हैं बेटा अगले सवाल की। इसका दूसरा सवाल हमारा क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए ये तो हमारा दूसरे का पहला था, अब हम सवाल हल करेंगे दूसरे का दूसरा। दूसरे का दूसरा प्रश्न हमारा क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा बेटा। दूसरे का दूसरा प्रश्न, तो दूसरे के दूसरे प्रश्न में क्या कहा गया, 510 और 92। क्या बोला, 510 और 92। 510 और 92 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो 510 के हम अलग गुणनखंड करेंगे और 92 के हम अलग गुणनखंड करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, हम भाग लगा देंगे 2 से, 2 दूना 4, कितना बचा आपके पास 1, 11 हो गया, 2 पंज 10 और कितना बचा 1, 2 पंज 10। क्लियर बात हो गई। 2 दूना 4, 1 बच गया 11, 2 पंज 10, 1 बचा 2 पंज 10। अब किससे भागोगे, इसमें 3 सौ रह गया, 5 5 10, 10 और 2 बार, जी हाँ 3 से हो जाएगा। 3 8 24, 1 बच गया 15, 3 पंज 15। अब 5 से भाग लगाओ, 5 एकम 5 5 7 35, 3 बचा ना 17 एकम 17। 92 को करेंगे हम, 2 चुके 8, 1 बच गया 12, 2 छंग 12, 2 दूना 4, 2 तिया 6 और बेटा 23 एकम 23। तो हम देख पा रहे हैं कि 510 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या है, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, गुणा कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, आ गया वो। 92 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया बेटा आपके पास,
2 गुणा 23। क्लियर बात हो गई। तो अब हम लोग निकाल रहे हैं पहले एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सबसे कम बार कॉमन आया हो बेटा। तो हम देख पा रहे कॉमन क्या है, 2 यहाँ भी है बेटा, 2 यहाँ भी है। तो कॉमन क्या है बेटा 2। अब यहाँ 3 है, 2 कॉमन है क्या, नहीं। 5 है, 23 है, नहीं है। 17 23 नहीं है, क्या नहीं। एक का तो कोई मतलब है नहीं, एक को लिख भी देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, नहीं। एचसीएफ आ गया बेटा 2। क्या आ गया, एचसीएफ 2। अब क्या निकालेंगे हम लोग, एलसीएम। क्या निकालेंगे, एवं एलसीएम। तो एलसीएम में क्या आएगा, जो कॉमन है वो तो कॉमन, और जो बच गया उनका मल्टीप्लाई का। क्या बचा आपके पास, 3 बचा, 5 बचा, 17 बचा, और इधर आएंगे तो क्या बचा, 2 बचा गुणा 23 बचा। सबकी मल्टीप्लाई करेंगे, देखो बेटा 2 पंजे 10, 10 तिया 30। देखो 2 पंज कितना हो गया 10, 10 तिया 30, और बेटा 30 दून हो जाएगा 60, और 60 में हम गुणा करेंगे 17 का। 17 छंगे 102, यानी कि 1020। फिर 1020 में 23 का गुणा कर लेंगे बेटा। तो 1020 में हम 23 का गुणा करेंगे। तो देखो 23 सुनम सुन 23 दून 46 के 6, हासिल आया 4, 23 सुनम सुन 4 के 4, और 23 से कम 23, 23,460 आ गया बेटा एलसीएम। क्या आ गया, 23,460 इसका एलसीएम। कैलकुलेशन पावर आपकी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब होगी बेटा जांच। क्या होगी अब, जांच। तो जांच में क्या होता है, एचसीएफ गुणा एलसीएम, जैसा कि आप प्रश्न में देख पा रहे हैं, बराबर क्या होता है आपका, 2 संख्याओं का गुणनफल। क्या होगा, 2 संख्याओं का गुणनफल। ठीक है। अब एचसीएफ कितना है बेटा 2, एलसीएम कितना है बेटा 23,460, है ना। अब 2 संख्याओं का गुणनफल बेटा, तो 2 संख्या कौन कौन सी है, एक तो 510 है, और दूसरी क्या है बेटा 92। तो अब हम इसका गुणा करते हैं बेटा। 2 सुनम सुन 2 छंग 12 के 2, हासिल आया 1, 2 चुक 8 और 1 9, 2 तिया 6 और 2 दूना 4, 46,920 मिलेगा बेटा। 46,920 मिलेगा बच्चे। तो सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा 46,920। याद रहे, एरो के नीचे एरो आना चाहिए और इक्वल के नीचे इक्वल आना चाहिए, तो आपको एमपीएड में पूरे नंबर मिलेंगे। यहाँ तक किसी प्रकार कोई परेशानी क्या बोलो है नहीं है ना। छाप लो इसको अपनी कॉपी में, स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया से। फिर हम बात करेंगे अगले सवाल की। इसका हमारा तीसरा प्रश्न क्या कहता है। एक एक प्रश्न मैं आपको बोर्ड पे करवाऊंगा, आप बिल्कुल कतई चिंता ना करें। अगला सवाल है हमारा, जैसा आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं 336 और 54। इसको मैं हटा देता हूँ। उम्मीद है सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, सभी को समझ में आया होगा। बेटा किसी प्रकार का कोई भी डाउट लगे आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, है ना। और अगर क्लास में मज़ा आ रहा हो, है ना, बढ़िया आनंद आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, मज़ा आ रहा हो ना, तो क्लास को दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, है ना। और जो भी आपके टच में है, जो भी आपके पहचान में है, 10वीं क्लास में पढ़ रहा है, उसको आप बता दीजिएगा, और एक बढ़िया प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट में जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं बेटा अगले सवाल की तरफ। दूसरे का तीसरा सवाल है हमारा 336 और 54, यही है ना, 336 और 54। जी हाँ। अब इसका बच्चा हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है और जांच करनी है। चलिए तो देखिएगा, एक एक सवाल मैं आपको बोर्ड पे करवाऊंगा, ठीक है। क्यों करवाऊंगा, क्योंकि सभी बच्चों का माइंड एक जैसा नहीं होता है ना। और बाकी एग्जाम्पल से भी मैं आपको करवाऊंगा, बाकी करके देखना, अगर कोई भी डाउट लगे मैं हूँ, ठीक है, चिंता ना करें। चलिए 336 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे और 54 के अलग फैक्टर कर लेंगे, अलग गुणनखंड करेंगे। 2 से भाग लगाओ, 2 एकम 2, 1 बचा 13, 2 छंग 12, 1 बचा कितना हो गया 16, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से भाग लगाओ, 2 अट्ठे 16, 2 चुकी 8। फिर 2 से भाग लगाओ, 2 चुकी 8, 2 दूनी 4, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 3 7 21, और बेटा क्या 7 एकम 7। अगर आप 10वीं क्लास में पढ़ रहे हो तो आपको 20 तक पहाड़े प्रॉपर याद होना चाहिए, और 40 तक के 50 तक के वर्ग कहाँ से याद करने मैंने आपको बता दिया है। आपका अपना ही चैनल है स्पाइरल दीपक, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक करेंगे, अथर्व बैच मिलेगी, उसमें पहली क्लास 1 से 1000 तक के वर्ग निकालना मैंने सिखाया है, ट्रिक के माध्यम से आप सीख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसकी। 2 से भाग लगाया, 2 दूना 4, 1 बच गया, 2 सत्ती 14, 3 से भाग लगाया, 3 नमक की 27, और 3 तिया 9, और बेटा 3 एकम 3 हो जाएगा। बात समझ में आ गई क्या यहाँ तक। अब बताओ 336 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए बच्चे, 336 के अभाज्य गुणनखंड आ गए। 2 कितनी बार लिख दो, 4 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, और क्या बेटा 3 है गुणा 7 है, और 1 का कोई मतलब रह रहा तो नहीं। अगला है 54। 54 के अभाज्य गुणनखंड क्या बच्चे, 2 3 कितनी बार है बेटा, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 बार 3 है बेटा। अब हम इसमें बात करते हैं बच्चे एचसीएफ की। किसकी बात कर लेते हैं बेटा, एचसीएफ की। तो हम निकालेंगे एचसीएफ।
एचसीएफ का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक बच्चे। अब इसमें क्या होता है, जो सबसे कम बार कॉमन आता है वो हमें कॉमन लेना होता है बेटा। तो अब यहाँ पे देखो उसमें बॉक्स लगा देना ताकि आपको समझ में आए बेटा। 2 इसमें भी है बेटा, 2 इसमें भी है। अब हम देख पा रहे हैं 2 है यहाँ, 2 है ही नहीं, यहाँ पे 3 है बेटा, यहाँ पे भी कितना है 3, तो हमारे पास 2 और 3 कॉमन आ गया। मतलब क्या आ गया बेटा, 2 गुणा 3 लिख सकता हूँ मैं। तो मतलब एचसीएफ कितना आ गया, 2 3 6। यहाँ तक कोई परेशानी है क्या, बोलो हाँ या ना, नहीं। एवं अब क्या निकालेंगे, एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, लघुत्तम समापवर्तक। इसमें जो सबसे ज्यादा बार कॉमन आता है वो हमें कॉमन लेना होता है। तो हम मेरा मानना ही है कि भाई जो कॉमन है वो कॉमन, और जो बचा उनका मल्टीप्लाई। चलो अब कॉमन क्या बच रहेगा अपने पास, 2 रहा 3 बार, तो 1 बार 2 बार और 3 बार, और क्या रहा ऊपर अपने पास में 7 रहा, और क्या रहा हमारे पास 3 गुणा 3 रहा। यहाँ तक कोई परेशानी आई है, फास्ट कैलकुलेशन सिखाते हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दिया 24, 24 दिया 72, 72 का गुणा हम 7 में करेंगे, 7 छंग 42, तो 7 छंग 42 इंटू 72 कर लो बेटा, आसानी से जाएगा। 2 दूना 4, 2 चुकी 8, फिर गुणा करोगे, 7 दून 14 के 4 हासिल हो जाएगा, 1 7 चौक 28 और 29 जोड़ लीजिएगा। 4 का 4 8 4 12 का 2 हासिल आ जाएगा, 1 9 और 1 10 की 0 हासिल, 1 2 और 1 3, 3024 बेटा एलसीएम आ गया, 3024 एलसीएम आ गया। अब क्या करेंगे हम, जांच क्या कर लेंगे, अब हम लोग जांच करेंगे। तो जांच में आप प्रश्न में पढ़ ही पा रहे हैं बेटा, आप जांच में क्या है, जांच में होगा एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर क्या होगा बेटा, 2 संख्याओं का गुणनफल। कितनी संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल। आप ध्यान दीजिएगा, एचसीएफ कितना आ गया आपके पास में, आप कहोगे गुरुजी 6 है, एलसीएम कितना है बेटा आपके पास में 3024 है। अब 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्या कौन सी है, 336 और 54, तो लिखा मैंने 336, गुणनफल मतलब गुणा और 54, जो इसका गुणा आएगा वही इसका गुणा आएगा। 6 चुक 24 के 4 हासिल आए कितने 2, 6 दून 12 और 2 14 के 4 हासिल आए 1, है ना, 6 शून्य 0 1 का 1 6 18, 18144, इसका भी कितना आएगा 18144। यह आ गया हमारे सवाल का करेक्ट आंसर। यहाँ तक कोई परेशानी है क्या, है ना। यहाँ से हमें क्वेश्चन 2 नंबर में देखने के लिए मिलता है, अथवा में आता है ऊपर वाला और इसमें से। बात समझ में आ गई, यहाँ तक किसी भाई को समस्या है क्या, बोलो हाँ या ना। पल्ले पढ़ा कि नहीं पढ़ा, बस याद रखना बच्चे कि एरो के नीचे एरो आने चाहिए, बराबर के नीचे बराबर आने चाहिए। जो मैं बता रहा हूँ वो कर लो, आपको 100/100 नंबर ना आए तो ठीक है। बात समझ में आ गई, बस आपको एक ही शर्त है, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलिए बेटा अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। प्रश्न क्रमांक 3 हमारा क्या कहता है, इसको मैं हटा देता हूँ, अपने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा, है ना। चलिए अब हम बात करते हैं बच्चे, प्रश्न क्रमांक 3 हमारा क्या कहता है, ध्यान से सुनना, बस आपको एचसीएफ एलसीएम अच्छे से निकालना याद होना चाहिए। चलिए कंप्यूटर महोदय जी क्वेश्चन हटाइए, प्रश्न क्रमांक 3 दिखाइए फटाफट से बच्चों को, बच्चे इंतजार कर रहे हैं, लगाइए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है। चलिए तो बच्चों कमेंट कर दीजिए प्यारा सा, है ना, क्वेश्चन 3 लगा देंगे कंप्यूटर महोदय जी, लगाइए कंप्यूटर महोदय जी। चलिए क्या है बच्चे, क्वेश्चन देख पा रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने बेटा। एक क्वेश्चन पक्का बनता है यहाँ से, है ना। पहला क्वेश्चन हमारा 12 15 21, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। क्या है, 12 15 21 का एचसीएफ एलसीएम बताना है। तीसरे का पहला सवाल क्या है, 12 15 और 21 का एचसीएफ एलसीएम बताना है। तो 12 के अलग गुणनखंड करना है, 15 के अलग गुणनखंड करना है और 21 के अलग गुणनखंड करना है। चलिए अब हम गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 2 से भाग लगाओ, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, इसमें भाग लगाएंगे, 3 पंच 15, 5 एकम 5, 3 सते 21 और 7 एकम 7। तो हम देख पा रहे बेटा 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 1, तो सबके साथ है, एक सार्वजनिक नंबर है। अगले आओ बच्चे, 15 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 3 गुणा 5 गुणा 1। 21 के अभाज्य गुणनखंड क्या है बेटा, तो 21 के अभाज्य गुणनखंड है अपने पास 3 गुणा 7 गुणा 1। अब हम निकाल रहे बेटा एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक, जो सबसे कम बार कॉमन है बेटा। 2 है क्या इनमें, नहीं, तो क्या कॉमन आ रहा है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, तो कॉमन आ गया बेटा अपने पास 3। तो एचसीएफ कितना आ गया अपने पास 3। अब क्या निकाल लेंगे बेटा, एवं एलसीएम। क्या निकाल लेंगे हम, एवं एलसीएम। तो एलसीएम क्या है बताओ बेटा, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, तो कॉमन क्या अपने पास 3,
क्या क्या बच गया अपने पास उनको कॉमन ले लो। 2 बचा है ऊपर कितनी बार, 2 बार। और क्या बचा है यहाँ पे 5 बचा है। और क्या बचा बेटा 7, सबकी गुणा कर लो। 2 दूनी 4, 4 5 20, 20 या 60, 7 6 42 यानी कि 420। सवाल का क्या गया बेटा करेक्ट आंसर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, यहाँ तक कोनो दिक्कत है क्या, नहीं है ना। एचसीएफ सीख गए, एलसीएम निकालना, बोलो कोई दिक्कत, कोनो समस्या नहीं, बात समझ में आ गई बेटा। वो मार कर लेकर आना, हमारा ख्याल मानी, है ना। चलिए अब हम बात करेंगे बेटा, इसका आपको थोड़ा है ना दिखने में दिक्कत हो गई है ना, बार का चेंज कर दिया आप लोगों के लिए, और क्या अच्छी बताइएगा भाई। अगले सवाल की बात करते हैं। 17 और 23 29 बेटा एचसीएफ एलसीएम याद करना है। क्या याद करना है, एचसीएफ एलसीएम याद करना है। इसको हटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया से। ये देखो बढ़िया वाला मार्कर मंगवाया तुम्हारे लिए, है ना। लाइक करो फटाफट से भाई, तुम्हारे लिए मंगवाया है, लाइक कर दीजिएगा। चलिए अगले सवाल की बात करेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 हमारा क्या कहता है ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 में क्या कहा गया है, ध्यान से सुनना। तीसरे का दूसरा, तो बच्चे तीसरे का दूसरा प्रश्न है 17 23 और 29। 17 23 और 29 का हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो 17 के अलग गुणनखंड होंगे, 23 के अलग होंगे और 29 के अलग गुणनखंड होंगे। तो देखिएगा बेटा 17 में 17 से भाग होगा, अभाज्य संख्या है। 23 में बेटा 23 से भाग होगा, 23 से कम 23 और 29 से कम 29। तो मेरे प्यारे भाई इसका 17 के गुणनखंड आ गए 17 गुणा 1, 23 के गुणनखंड आ गए बेटा 23 गुणा 1, 29 के अभाज्य गुणनखंड आ गए बेटा 29 गुणा 1। तो हमारा एचसीएफ निकल के आया बेटा, सब में कॉमन क्या है 1, मतलब एचसीएफ आ गया बेटा 1। अब मेरे प्यारे बच्चे एवं इसका एलसीएम बेटा, एलसीएम में क्या करना है 17 गुणा 23 गुणा 29 ये होगा ना, इसका गुणा करके आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे बच्चे, है ना। आप सभी को आ जाएगा, ऐसे भी आपसे उम्मीद करता हूँ। और न्याय तो मैं आप लोगों के लिए बैठा, बस गुणा करना है, गुणा तो कर ही सकते हैं ना भाई। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे बच्चे। प्रश्न क्रमांक 3 तीसरे का तीसरा 8 9 और 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बच्चे, है ना। एक सवाल एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा हमें ना। चलिए हटा देता हूँ मैं इसको, स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया से। चलिए अगला सवाल है तीसरा, तीसरे का तीसरा। तीसरे के तीसरे में क्या कहा गया बेटा, ध्यान सुनना। तीसरे के तीसरे प्रश्न में कहा गया 8 9 और 25 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो। 8 के अलग गुणनखंड करेंगे बेटा, 9 के अलग गुणनखंड करेंगे और 25 के अलग गुणनखंड करेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो 2 से भाग लगाओ, 2 चुका 8, 2 दूना 4 और 2 एकम 2, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 5 से भाग लगाएंगे 5 25 और 5 एकम 5। इतना फास्ट कब कर पाओगे, जब 20 तक पहाड़े आपको याद होंगे और 50 तक के स्क्वायर, सारी चीजें आपको आसान लगेंगी। स्क्वायर निकालने की ट्रिक मैंने आपको बता ही दी है। चलिए बच्चे अब 8 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए 2 गुणा 2 गुणा 2, है ना। और 9 के अभाज्य गुणनखंड क्या है बेटा 3 गुणा 3 और 25 के अभाज्य गुणनखंड क्या है बच्चे 5 गुणा 5। इसके गुणा हम 1 लिख सकते हैं ना, कोनो फर्क है क्या, नहीं। तो एचसीएफ देखो कॉमन क्या है, सभी में 1 है, तो एचसीएफ आ गया 1। क्या निकालना है एलसीएम एवं एलसीएम बच्चे, एवं एलसीएम। तो अब एलसीएम क्या है बेटा बताओ। तो भाई कॉमन तो सब आ गया, अब जो सबसे ज्यादा बार कॉमन आ रहा है, तो 3 बार तो 2 आ रहा है और 2 बार बच्चे 3 आ रहा है और 5 आ रहा है 2 बार। आओ सबकी गुणा करना सिखाता हूँ तुम्हें, बोलो सीखोगे, बोलो हाँ, बोलो हाँ बोलो। चलो देखो बच्चे 2 दूना 4, 4 पंजे 20, 20 पंजे 100, 100 तिया 300, 3 तिया 900 और 9 दूने 1800। तो बेटा सवाल का करेक्ट आंसर आ जाएगा 1800। बोलो कोनो समस्या है का, सही है ना, पल्ले पड़ा है नहीं पड़ा, हाँ है ना, क्लियर है यहाँ तक कोई समस्या, बोलो सबको क्लियर हो गया। कोई भी डाउट लगे आप प्यारे भाई कमेंट करके कमेंट कर बॉक्स में पूछ सकते हैं, है ना। किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो ठीक है। अगला सवाल नंबर 4 हद से ज्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान समझना। जो मैं आपको बता चुका हूँ वही चीजें हमें यहाँ पे करनी है। चलिए अब हम बात करेंगे सवाल नंबर 4 की, इसको हटा देता हूँ मैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम देखेंगे। आज पूरी प्रश्नावली को हम खत्म कर लेंगे और कल से नई प्रश्नावली शुरू होगी और कल हमारा अध्याय समाप्त हो जाएगा। अध्याय 1 खत्म। कंप्यूटर महोदय जी प्रश्न हटाओ, है ना।
देखो बच्चे, कंप्यूटर मोदी जी प्रश्न नहीं हटा रहे हैं, है ना? क्यों? क्योंकि तुमने अभी तक कंजूसी कर रहे हो, लाइक नहीं कर रहे हो। लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि सारी चीजें फ्री में मिल रही है अपने को, है ना? चिंता मत करो, मैं आपके साथ खड़ा हूँ।